फकीर किसको कहते? चाह गई चिंता गई रहे बेपरवाह, तुलसी उनको देखिए वो साहन के जिनको कोई चिंता नहीं, नो टेंशन। जो टेंशन लेते ना वो आधा जीवन जीने से पहले भी चाहे इतने दुखी हो जाते हैं, वो डिसाइड नहीं कर पाते कि हम जीव हैं कि जीवात्मा हैं। कई तो जीते जी आत्मा भी प्रेतात्मा समझने लग जाते अपने आप को। अरे भाई जीवात्मा ही बने रहो, प्रेतात्मा तो आफ्टर। राधे राधे बोलना पड़ेगा। इतने धीरे बोल रहे हो, हमको लगेगा कि अच्छा कल जितना आनंद आया था उतने अच्छे तरीके से बोलो। अच्छा जितने अच्छे से आप अपने घर में बोलते हो ना उतने अच्छे से बोलो। देखा घर में कितनी शांति रहती होगी। बोलो राधे राधे। चाह गई चिंता मिटी रहे बेपरवाह। जो अपनी चाह अपनी चिंता परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देते हैं, हे प्रभु मेरी तुमको लाज, अब तुम्ही को मेरी लाज रखनी है। जो ऐसा कह देते हैं मेरे गोविंद, उनका योगक्षेम स्वयं ही वहन कर लेते हैं। उनकी सारी जिम्मेवारी। अब किसी को यकीन नहीं होगा तो नरसिंह का इतिहास उठाइए, नरसिंह का चरित्र पढ़िए। कौन नहीं जानता नरसिंह के बारे में? मुंबई वासी तो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। नरसिंह जिस पे खाने को रोटी नहीं, पहनने को ढंग के वस्त्र नहीं, वो नरसिंह सिर्फ भगवान के सहारे हो गया। और उस भगवान के सहारे होकर उसने जो भगवत सत्ता को मौजूद किया, हम सबको बताया। जब नरसिंह भगवान से मिले ना तो भगवान से कहा कि मैं भगवान ये विवाह नहीं करना चाहता, मुझे इस विवाह के चक्कर में मत डालो, मैं बैरागी होकर आपका भक्ति करना चाहता हूं, एकदम बैरागी, कोई जिम्मेवारी नहीं होनी चाहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा नरसिंह सुनो, तुम विवाह करो, परिवार बढ़ाओ, उसके बाद भक्ति करो। बोले ऐसा क्यों कहते हो आप? बोले मैं इसलिए कहता हूं कि दुनिया वाले अपने आप को बहुत बड़ा इंटेलिजेंट समझते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा माइंडेड समझते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा पढ़ा लिखा समझते हैं और मुझसे बचने के लिए बहाने बनाते हैं। हे भगवान हमें हमारे परिवार से फुर्सत नहीं मिलती, अब आप ही बताइए हम आपकी भक्ति करें तो कब करें? 90% लोगों से मिलिए आप, 90% लोग कहेंगे बस समय नहीं महाराज। और एक गजब की बात बता दूं, सिर्फ अच्छे समय के लिए, अच्छे काम के लिए समय नहीं होता, बुरे काम को तो रात के 12 बजे भी तैयार है। कोई बुलाए तो सही, कोई कहे तो सही है पार्टी है आजा, 12 1 कितना भी बजे तुरंत उठा गाड़ी पहुंचे होटल पहुंचे। और अच्छे काम के लिए दिन में भी बुलाओ तो नहीं, यहां तो पूरा है, यहां तो हम लोग सोचते कि आप लोगों को कैसे बैठा लें। लेकिन एक बात कह रहा हूं, भगवान ने कहा लोग भक्ति से बचना चाहते हैं, और जब तुम गृहस्थ में रहकर सारी जिम्मेवारियों को निभाने के साथ साथ जब तुम भक्ति करोगे ना, तो तुमसे ये लोग शिक्षा लेंगे और तुम्हारे चरित्र को पढ़ पढ़कर वो भी मेरी भक्ति करने लग जाएंगे और वो भी मुझे पाने के लिए अग्रसर होंगे, फिर मैं उन्हें भी मिलने लग जाऊंगा। और फिर इस तरह से न जाने कितने लोगों को तुम अपने चरित्र से मेरा भक्त बना दोगे और उनका कल्याण करा दोगे। नरसिंह जैसा भक्त भगवान की भक्ति करता है गृहस्थ में रहकर, और जिम्मेवारी स्वयं भगवान पूरी करते हैं। नरसिंह के घर का भात जैसे भरा गया, आज तक किसी और ने भरा हो तो बताइए। भूतो न भविष्यति, गुजरात में आज भी सोने की गिन्नियां मिलती हैं, सोने की वर्षा हुई 2.5 पैर तक। ऐसा भाई आया है नरसिंह का, ऐसा मुनीम आया है। आज भी तो हम कहते हैं सांवरियो हमारो मुनीम, कहने को मुनीम है लेकिन वो सब सेठों का भी। इससे सीखिए ना, जब मेरा गोविंद कितना दयालु है, वो जगतपति होने के बावजूद भी नरसिंह जैसे भक्त का मुनीम बनने के लिए तैयार है। इससे बड़ी बात और क्या होगी बोली ना। वो कहता है तू मुझे अपना मालिक मत बना, अपना मुनीम बना ले, अपना पिता नहीं बना सकता तो अपना बेटा बना। क्या बात करते हो, कुछ तो बनाओ मेरे भाई।
उससे एक रिश्ता जोड़ो, उसे अपना बना लो। और जब तुम उसे अपना बना लोगे तो मेरा विश्वास ऐसा कहता है, गोविंद तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, गोविंद तुम्हारा होकर ही रहेगा।